नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज अपन राजस्थान में जनजातियों में दूसरी जनजाति का अपन अध्ययन करेंगे। राजस्थान की जनजाति में दूसरी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। उस जनजाति का नाम है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति की अपन बात करते हैं तो मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जनजाति है जनसंख्या के आधार पर। लेकिन इससे पहले अपन ने जो भील जनजाति के बारे में पढ़ा था, वह भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी गई। और मीणा जनजाति की अपन बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो जनजाति है वो आपकी है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति की उत्पत्ति या उद्भव की अपन बात करते हैं। मीणा जनजाति की उत्पत्ति या उद्भव की अपन बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये आती है, वेदों के अनुसार या वेदानुसार या वेदों में एक शब्द की अपन बात करते हैं। उस शब्द का अर्थ शब्द का आता है मेनी हो, यानी कि वेदों में मीणा जनजाति का उल्लेख मेनी शब्द से माना जाता है, जिसका अर्थ यह होता है, इसका अर्थ होता है वज्र या वज्रकाय। मीणा शब्द का उल्लेख मेनी शब्द से माना जाता है, जिसका अर्थ क्या माना जाता है, वज्र या वज्रकाय माना जाता है, जिसे अपन सामान्य भाषा में कह सकते हैं, कठोर भी कह सकते हैं। दूसरी बात यह करते हैं अपन कि इसकी उत्पत्ति में ही दूसरी बात यह है कि मीणा शब्द का जो उल्लेख माना जाता है वह एक शब्द और होता है, इसका मतलब है मीन शब्द से इसका उल्लेख मानते हैं। यानी कि मीन शब्द से मीणा शब्द का उल्लेख या उसकी उत्पत्ति या उद्भव माना जाता है। मीन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मीन को कहते हैं मछली या मत्स्य, या अपन कह सकते हैं कि मीणा जनजाति की उत्पत्ति या उद्भव वो माना जाता है मत्स्यावतार से माना जाता है, मत्स्यावतार से माना जाता है। अगली एक और बात करते हैं अपन तो मीणा जनजाति के गुरु थे मगन सागर। मगन सागर ने एक किताब लिखी मीणा पुराण, में भी मीणा शब्द का उल्लेख माना गया। और एक चीज़ और आती है, राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने इस जनजाति की उत्पत्ति स्थल या उद्भव स्थल मुख्य रूप से माना गया काली खोह। यानी कि कहा कर्नल जेम्स टोड ने कि मीणा जनजाति कहाँ से उत्पन्न मानी गई, तो काली खोह से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। उसके बाद मीणा जनजाति के गुरु ही मगन सागर के अनुसार मीणा जनजातियों में लगभग 5200 गोत्र और लगभग 24 खापे विद्यमान हैं। उसके बाद अगले टॉपिक अपन बात करते हैं, ये चीज़ सब थी आपकी मीणा जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्भव कैसे हुआ। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है कि मीणा जो जनजाति है राजस्थान में किन किन जिलों में या किन क्षेत्रों में सर्वाधिक निवास करती है। यानी कहते हैं मीणा जनजाति का विस्तार
मीणा जनजाति के विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति जो निवास करती है वो करती है आपके जयपुर ज़िले में। प्रश्न पूछा जाए आरपीएससी में कि राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति किस ज़िले में निवास करती है तो जयपुर ज़िले में। उसके अलावा अलवर, भरतपुर, करौली, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों में भी मीणा जनजाति का विस्तार या क्षेत्र पाया जाता है। अपन राजस्थान के एक मानचित्र के अनुसार देखें, अपन राजस्थान के एक मानचित्र देखते अपन तो इसके अनुसार कि किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे ये आपका राजस्थान का मानचित्र रहा, इसमें देखें ये आपका यहाँ पर जयपुर जिला, इसमें आ जाते हैं सवाई माधोपुर, करौली आ जाता है आपका, टोंक, बूंदी आपको यहाँ आ जाता है, प्रतापगढ़ आपको ये थे। इन क्षेत्रों में अलवर, भरतपुर इन क्षेत्रों में यानी इन भागों में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है तो मीणा जनजाति सर्वाधिक मात्रा में निवास करती है। मीणा जनजाति की उत्पत्ति और क्षेत्र विस्तार के बाद में एक टॉपिक और पढ़ते हैं अपन मीणा जाति के प्रकार यानी मीणा के प्रकार कि मीणा कितने प्रकार के होते हैं या मीणा जनजाति कितने प्रकार की होती है। मीणा जनजाति की हम बात करते हैं, प्रकारों के रूप में बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो मीणा जनजाति है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है जमींदार मीणा, जमींदार मीणा, और एक होता है आपका चौकीदार मीणा। एक होता है जमींदार, दूसरा होता है आपका चौकीदार मीणा। इन जमींदार मीणा को एक नाम और कहते हैं पुराना वासी मीणा, पुराना वासी मीणा के रूप में भी जानते हैं, और चौकीदार मीणा को नया वासी मीणा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस जमींदार मीणा को एक नाम और कहते हैं, उसको कहते हैं अपन काश्तकारी मीणा, काश्तकारी मीणा के नाम से भी जानते हैं। जमींदारी मीणा, चौकीदारी मीणा नाम से स्पष्ट है। जमींदारी मीणा जो है वह मुख्य रूप से खेती का, कृषि का या खेतों पर काम करने का काम करते हैं, और चौकीदारी मीणा किसी क्षेत्र में या किसी घर के यहाँ पर चौकीदारी करने का मुख्य रूप से काम करते हैं। इनमें जो जमींदारी मीणा है वो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि निम्न कोटि के मीणा माने जाते हैं, यानी कि इनकी जो कैटेगरी है वो लो कैटेगरी की मानी जाती है। कौन से? जमींदार मीणा। और चौकीदार मीणा की बात करते हैं तो यह उच्च कोटि के माने जाते हैं। उच्च कोटि के जो मीणा है वो कौन से होंगे? आपके जमींदारी मीणा। और निम्न कोटि के जो मीणा है आपके कौन से होंगे? आपके जमींदारी मीणा। जमींदारी मीणा का जो मुख्य विस्तार जो पाया जाता है आपका वो होगा कोटा, प्रतापगढ़, बूंदी और कुछ क्षेत्र उदयपुर। इन जिलों में मुख्य रूप से कौन से मीणा पाए जाते हैं? आपके जमींदारी मीणा। और चौकीदारी मीणा या अच्छे मीणा या उच्च कोटि की मीणाओं की अपन बात करते हैं, ये मुख्य सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके जयपुर जिले में, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन इन मीणा प्रकार में एक चीज़ देना कि जमींदारी मीणा और चौकीदारी मीणा है कोटि के अकॉर्डिंग निम्न कोटि का यह है, उच्च कोटि का यह है। लेकिन आचार विचार या सद्गुणों की बात करें या अच्छाइयों की बात करें तो जमींदारी मीणा सद्गुण के हिसाब से अच्छे माने जाते हैं, सद्गुण के हिसाब से अच्छे मीणा। और इनमें ये सद्गुण के हिसाब से थोड़े से कम सद्गुण वाले मीणा होते हैं। मीणा जनजाति की उत्पत्ति, उद्भव, क्षेत्र और प्रकार के बाद में अपन बात करते हैं मीणा जनजाति के
अन्य विषयों पर अपन चर्चा करते हैं। एक एक टॉपिक को लेकर अपन चर्चा करेंगे। जैसे किन किन विषयों के ऊपर अपन को अध्ययन करना है, उसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन भोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे वस्त्र के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अपन विवाह के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में परिवार के बारे में बात करेंगे कि मीणा जनजाति के परिवार किस तरह से। उसके बाद में समाज के बारे में बात करेंगे अपन। उसके बाद में अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं अपन। और उसके बाद में सामाजिक जीवन, यानी इन सभी बिंदुओं पर मीणा जनजाति को अपन स्पष्ट करेंगे। अब अपन एक एक टॉपिक को लेकर अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीणा जनजातियों में भोजन किस प्रकार का किया जाता है। मैं पहले से ही भील जनजाति में बता चुका हूँ कि जनजातियाँ जो होती हैं वह अल्प विकसित मानी जाती है। उनके पास में रुपये पैसों की कमी होती है, संस्कृति इनकी विकसित नहीं होती है। तो भोजन की बात करते हैं तो इनका जो भोजन है मुख्य रूप से जो अल्प विकसित लोगों का भोजन होता है, छोटा सा भोजन होता है, ज़्यादा महंगा भोजन नहीं माना जाता है। इनके भोजन के अंतर्गत मक्का, गेहूँ, ज्वार और बाजरा, इनका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है भोजन में। मक्का, गेहूँ, ज्वार और बाजरा, और कभी कभी इनमें बाजरा का खिचड़ा भी बनाया जाता है। जो कोई त्योहार अवसर हो उस दौरान बाजरे का खिचड़ा भी बनाया जाता है। इसके साथ साथ में छाछ का प्रयोग भी करते हैं। इसके साथ चटनी का प्रयोग भी करते हैं यह। और इनमें भोजन में ये चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जो मुख्य रूप से पाई जाती है कि इनमें हुक्का का प्रचलन भी होता है, हुक्का पान का प्रचलन भी होता है। जानते होंगे हुक्का पान क्या क्या होता है। एक नलीनुमा एक यंत्र होता है, उसमें तंबाकू या जो भी मानते हैं उसको पान करते हैं। ये मुख्य रूप से किसमें होती है, आपके मीणा जनजाति में होती है। दूसरी अपन बात करते हैं भोजन के बाद, तो भोजन के बाद में जो दूसरा टॉपिक जो आता है आपका वस्त्र, कि मीणा जनजाति के लोग वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं। वस्त्रों की बात करते हैं अपन तो जो पुरुष वर्ग जो है, पुरुष वर्ग जो पहनते हैं वो पहनते हैं एक तो पगड़ी, एक पहनते हैं साफा, एक पहनते हैं लंगोटी और एक पहनता है अंगरखा। अंगरखी कह दो या अंगरखा कह दो। पगड़ी, साफा, लंगोटी का प्रयोग करते हैं पुरुष जनजाति के लोग करते हैं। और ये लोग पैरों में जूतियाँ का प्रयोग भी करते हैं, पैरों में जूते नहीं जूतियाँ का प्रयोग करते हैं। और इनमें सबसे खास बात ये और होती है कि पुरुष जो लोग हैं इस जनजाति का, वो अपने साथ में एक लकड़ी रखते हैं और लकड़ी पे क्या रखते हैं, रुमाल को बांध के रखते हैं। रुमाल बांधे हुए एक लकड़ी को साथ में रखते हैं। ये थी पुरुष वर्ग की। अब आते हैं अपन स्त्रियां। इस जनजाति में जो निवास करने वाली स्त्रियां हैं, यह भी कम वस्त्रों का ही प्रयोग करती हैं। इनमें भी घाघरा का प्रयोग करती है, ये छोटी ओढ़नी का प्रयोग करती हैं। इनके अलावा ये जो स्त्रियां हैं आभूषणों का प्रयोग भी करती है। जैसे आभूषणों में आती हैं, सबसे पहले बात करते हैं रखड़ी, एक आती है करधनी, रखड़ी करधनी, एक आता है बाजूबंद, रखड़ी करधनी बाजूबंद, और एक चीज़ और आता है आपका कड़िया। इन आभूषणों का प्रयोग करती हैं। इन आभूषणों का थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार संस्कृति के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं कि रखड़ी कहाँ पहनी जाती है, करधनी कहाँ पहनी जाती है, बाजूबंद कहाँ पहनते हैं, कड़िया कहाँ पे। रखड़ी का जो उपयोग है मुख्य रूप से सिर पर करते हैं ये जनजाति के लोग, और करधनी कमर में, बाजूबंद
हाथ का जो बाजूबंद है, हाथ का जो बाजू है, और जो कड़ियाँ हैं वो मुख्य रूप से पैरों पे पहनी जाती हैं। इनके अलावा इस जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो जो चूड़ियाँ भी पहनती है, और चूड़ियाँ जो पहनती हैं, एक तो पहनती है आपकी प्लास्टिक वाली चूड़ियाँ, प्लास्टिक की चूड़ियाँ, या लाख की चूड़ियाँ, या कह दे हाथी दांत से बनी हुई जो चूड़ियाँ हैं उनसे निर्मित चूड़ियों को अभी उपयोग करती है। कौन ये करती है? स्त्रियाँ। इनके अलावा इनमें एक आदत और होती है कि स्त्रियों में कि यह जो यहाँ की महिलाएं हैं, इस जनजाति की औरतें हैं, वह अपने शरीर पर, अपने शरीर या अपने हाथ पर अपने पति का नाम गुदवाती है। शरीर पर या हाथ पर पति का नाम गुदवाती है। कई बार मेलों में देखा होगा, कई बार हाथ पे लिख देते हैं, कई बार कमर पे लिख देते हैं, कई बार ये ऐसे चित्र बनाने का काम कौन जनजाति करती है? आपकी मीणा जनजाति के लोग करते हैं। अगली अपन बात करते हैं, अगली अपन मीणा जनजाति की बात कर रहे हैं। भोजन के बाद में वस्त्र पढ़ लिया, वस्त्र के बाद में अगला जो टॉपिक आता है अपना परिवार, कि मीणा जनजाति का परिवार किस प्रकार का है। मीणा जनजाति के परिवार की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर एकाकी परिवार या संयुक्त परिवार, दोनों ही परिवार पाए जाते हैं। यानी कि अकेले परिवार भी पाए जाते हैं और संयुक्त परिवार, बहु परिवार जो कह सकते हैं, वहाँ पर सभी माता पिता, दादा दादी, पोते पोते सब जो होते हैं उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। एकाकी में पति पत्नी और बच्चे बच्चे ही पाए जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ का जो परिवार है पितृ सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। पितृ सत्तात्मक यानी कि इसमें किसकी चलती है? परिवार में पिता की चलती है। और इसमें सबसे मुख्य बात कि यहाँ का जो मुखिया जो होता है वो परिवार का जो सबसे बड़ा जो आदमी होता है, सबसे बड़ा जो आदमी होता है वह क्या होता है? इससे परिवार का क्या होता है? मुखिया होता है। ये था परिवार। उसके बाद अगली बात करते हैं अपन, तो परिवार के बाद में अगला टॉपिक आता है शादी या विवाह। विवाह, मीणा जनजाति के अपन विवाह की बात करते हैं। विवाह में एक तो आती है सगाई या एंगेजमेंट जो अपन वर्तमान कहते हैं, और मैरिज। विवाह और शादी की जो रस्में हैं वो लगभग वर्तमान के जो हिंदू के जो सब परंपराएं हैं सब इस पे लागू होती है। हिंदू की जो रस्में जो हैं वो टोटल इसमें किसमें लागू होगी? मीणा जनजाति वाले लोग इसमें करेंगे। अगली बात कि इस विवाह के अंतर्गत मीणा जनजाति मुख्य रूप से एक पुनर्विवाह, यानी कि इस मीणा जनजाति में पुनर्विवाह भी किया जाता है। और इसमें विवाह विच्छेद की प्रणाली भी पाई जाती है। विवाह विच्छेद यानी कि अपनी देसी भाषा में कह सकते हैं तलाक देना, यानी इसको कह सकते हैं छेड़ा फाड़ना भी कह सकते हैं। यानी कि कोई भी स्त्री अपने पल्लू का कोई एक टुकड़ा फाड़ करके पंचों को दे देती है, उसे कहते हैं अपन छेड़ा फाड़ना। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विवाह विच्छेद या तलाक देना कहलाती है। इसके आगे हम बात करते हैं सगाई के बाद में बात करते हैं। अगला जो टॉपिक बात करते हैं अपन बात करेंगे धर्म के बारे में, कि मीणा जनजाति में धर्म किस प्रकार का है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो है आपका, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मीणा जनजाति की जो कुल देवी कौन है। मीणा जनजाति की बात करें, कुल देवी की बात करते हैं तो वह आता है जीण माता का नाम आता है। जीण माता यहाँ की कुल देवी मानी जाती है। इनके अलावा मीणा जनजाति के लोग शीतला माता, शीतला माता की भी पूजा करते हैं। उसके बाद में ज्वाला माता की भी इसमें पूजा करते हैं। उसके बाद में केला देवी की भी पूजा करते हैं। और देवताओं की अपन बात करते हैं, जैसे इनमें हनुमान जी, श्री कृष्ण, राम भगवान, लगभग सभी देवताओं की यह पूजा आराधना करते हैं। यह था इनका धर्म। अगली बात करते हैं इनमें अपन तो सामाजिक जीवन आता है, कि
कि मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन किस प्रकार का है। मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में मैंने इससे पहले एक टॉपिक बताया था, मीणा जाति के प्रकार चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा, वो दोनों ही इसमें शामिल हो जाएंगे। एक होगा आपका जमींदार मीणा और एक होगा आपका चौकीदार मीणा। इनकी दो चीज़ बताई, कैटेगरी के हिसाब से देखें तो जमींदारी मीणा निम्न कोटि का माना जाता है और चौकीदार जो मीणा है आपका वो उच्च कोटि का माना जाता है। लेकिन इनके विचारों, आचार या सद्गुणों की अपन बात करते हैं तो सबसे अच्छा जो मीणा मानते वो जमींदारी की सद्गुण के हिसाब से अच्छा मीणा जमींदारी मीणा, और उससे थोड़ा सा कम गुण में होगा वो आपका चौकीदार मीणा को अपन थोड़े से कम सद्गुणी मीणा के रूप में जानते हैं। अब अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है, मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था की इस जनजाति की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से खेती या खेती या कृषि एवं उनका जो मुख्य कार्य होता है चौकीदारी, मुख्य रूप से यह काम, इनका जो अर्थव्यवस्था का जो स्पष्ट करने का काम है वो खेती से, कृषि और चौकीदार से होता है। लेकिन वर्तमान में सरकारी आरक्षण मिलने के कारण, सरकारी आरक्षण मिलने के कारण इस जनजाति के लोग वर्तमान में अच्छी अच्छी नौकरियों में भी काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां भी कर रहे हैं सरकारी आरक्षण की वजह से। और इनकी स्थिति इस सरकारी आरक्षण से बहुत अच्छी से सुदृढ़ हो गई। यानी कि क्या जाए, मैं राजस्थान की बात ही करूँगा, अच्छी अच्छी पोस्टों पर इसमें सबसे ज़्यादा आता है रेलवे में। रेलवे में देखते हैं लगभग बड़ी बड़ी पोस्टों पर जितने भी अधिकारी होंगे वह सब कौन से होंगे, मीणा जनजाति के लोग ही इसमें सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। मीणा जनजाति से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों की अपन चर्चा करते हैं। प्रमुख शब्दावलियाँ जो आपको आरपीएससी या किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें कई बार पूछे जाते हैं कि ये शब्द क्या चीज़ है। जैसे सबसे पहले वर्ड की अपन बात करते हैं तो बुझ, बुझ प्रश्न आता है कि बुझ किससे संबंधित है, बुझ क्या है। तो मीणा जनजाति के जो देवता होते हैं उनको क्या कहते हैं, बुझ के नाम से जानते हैं। यानी मीणा बुझ क्या होता है, एक प्रकार का देवता होता है। दूसरी अपन बात करते हैं तो छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि छेड़ा फाड़ने का तात्पर्य ये होता है कि तलाक होना, तलाक होना। यानी मैंने कहा था कोई भी एक महिला या स्त्री अपनी साड़ी का या ओढ़नी का पल्लू फाड़कर उसमें 1 रुपया रखकर पंच या वर पक्ष को दे देती है तो उसे बोलने छेड़ा फाड़ना या तलाक होना माना जाता है। उसके बाद बात है एक और तीसरा कि पटेल क्या चीज़ है, कि मीणा जनजाति में पटेल किससे कहते हैं। पटेल का तात्पर्य होता है उस जनजाति का जो सबसे बड़ा जो आदमी होता है या मुखिया होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पटेल के रूप में जानते हैं। अगला मेवासे, क्या कहते हैं, मेवासे, कि मेवासे का मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ा गौर करें आप। मेवासे का तात्पर्य ये होता है मीणा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उन घरों को क्या कहते हैं, मेवासे के रूप में जानते हैं। अगली बात करते हैं अपन तो पांचवा आता है आपका किक मारी, किक मारी। किक मारी का सीधा सा तात्पर्य या इसका मतलब क्या होता है, जब मीणा जनजाति किसी से लड़ाई करने जाती हैं जो रणघोष करते हैं उसे क्या कहते हैं, किक मारी। यानी कहते हैं मीणा जाति का रणघोष, मीणा जाति का रणघोष। किसी से लड़ाई करने जाएं इससे पहले जो इकट्ठा होकर लोग जो खा उल्ला करते हैं, रणघोष करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, किक मारी के रूप में जानते हैं। अगली और बात करते हैं इसमें अपन तो गेली। छठी बात करते हैं कि गेली क्या चीज़ है।
गेली, मैंने बताया आपको, मीणा जनजाति का जो पुरुष है अपने साथ में एक लकड़ी रखता है और लकड़ी पर जो रुमाल बांध के रखता है, उस रुमाल बांधे हुए लकड़ी को क्या कहते हैं? गेली। यानी कहते हैं रुमाल बंधी हुई जो लकड़ी जो होती है उसे क्या कहते हैं? गेली के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं रखड़ी। रखड़ी, ध्यान रहे कि लग रहा है शब्द रखड़ी को लोग रखना नहीं है। ये रखड़ी एक प्रकार का मीणा जनजाति की जो स्त्रियां हैं उसका एक आभूषण है, जिसको कहाँ पहनती है? सिर पे पहनती है रखड़ी को। एक आभूषण और बताया मैंने, याद आ रहा हो तो, करधनी। करधनी, करधनी भी क्या एक प्रकार का आभूषण है, कहाँ पहनते हैं? कमर पे पहनते हैं। इसके अलावा बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आता है, लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कि मान लो क्या है, लांगुरिया क्या है? जो नृत्य है। और लांगुरिया जो नृत्य है वो किस जिले में करते हैं? तो करौली। करौली में एक माता का मंदिर है, केला देवी का मंदिर, केला देवी माता का मंदिर, उस मंदिर में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग। मीणा जनजाति से संबंधित अपन ने सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में विस्तार के बारे में अध्ययन कर लिया, उसके बाद में मीणा जनजाति कितने प्रकार की होती है, प्रकार के बारे में पढ़ लिया। फिर बाद में अपन ने मीणा जनजाति का पूरा उल्लेख कर लिया, इसमें अपन ने सामाजिक जीवन वगैरह टोटल चीज़, अर्थव्यवस्था टोटल चीज़ पढ़ ली थी। उसके बाद अपन ने प्रमुख शब्दावलियों का भी अध्ययन कर लिया। इन सब को छोड़कर एक चीज़ और दिमाग में आती है, मान लो इन सबसे अलग एक प्रकार का प्रश्न कभी और प्रश्न पूछ लिया जाए, ये भी अपन को ध्यान रखना है। इसे कह सकते हैं अपन फैक्ट के रूप में या इम्पोर्टेंट चीज़ के रूप में कि मीणा जनजाति संबंधी कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं, एक एक करके अपन बात करते हैं। जो 4-5 बातें हैं वो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे फर्स्ट बात करते हैं, पहली बात कि मगन सागर क्या चीज़ है? मगन सागर क्या चीज़ है? मगन सागर, मगन सागर मीणा जनजाति के गुरु का नाम है, या मीणा जनजाति के जो गुरु हैं उन्हें क्या कहते हैं? मगन सागर मानते हैं। और इन मगन सागर ने ही 5200 गोत्र और 24 खापों का मीणा जनजाति में मुख्य रूप से उल्लेख किया है। अगली बात करते हैं कि मीणा जनजाति कुलदेवी कौन है? कौन सी माता? बताया मैंने, जीर्ण माता। प्रश्न आ सकता है कि मीणा की या मीणा जनजाति कुलदेवी कौन है? जीर्ण माता। और जीर्ण माता का जो मंदिर है वो किस जिले में आता है? सीकर जिले में आता है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अगली बात करते हैं अपन कि मीणा जनजाति का सबसे पवित्र स्थान कौन सा माना, सबसे अच्छा स्थान कौन सा माना जाता है? पवित्र स्थान की बात करते हैं, सबसे अच्छा स्थान या पवित्र स्थान मानते हैं सवाई माधोपुर में एक स्थान है रामेश्वरम। ध्यान रखें, रामेश्वरम तमिलनाडु वाला नहीं है, ये है सवाई माधोपुर में, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। जैसे वह त्रिवेणी संगम जो है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम, इनमें 3 नदियों का संगम होता है, बनास, सीप और चंबल नदियों का संगम होता है। उस स्थान को रामेश्वरम कहते हैं और यह इस मीणा जनजाति का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। चौथा आता है, जैसे भील जनजाति में मैंने बताया था कि केसरिया जी और ऋषभ देव को अपना पवित्र देवता मानते थे और उनके ऊपर चढ़ी हुई केसर को पी करके वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। उसी प्रकार से मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो आते भूरिया बाबा। भूरिया बाबा जो जिसका जो स्थान है आपका अरनोद में है, इन पर चढ़ी हुई केसर को पी करके कभी झूठ बोलने का काम नहीं करते हैं। कौन सी जाति? मीणा जनजाति के लोग। अगली और बात करते हैं तो मीणा जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए मछली का जो मांस है, मछली का जो मांस है वो निषेध माना जाता है कि मीणा जनजाति के कोई भी लोग हो वह मछली का मांस नहीं खाता है, उसको प्रयोग में नहीं लेता है। क्योंकि इससे सबसे पहले पढ़ा उत्पत्ति के बारे में कि मीणा जनजाति की उत्पत्ति मत्स्य
मत्स्य अवतार या मीन शब्द से मानी जाती है, उसका मतलब क्या होता है, मछली होता है। इसलिए यह जनजाति इस मछली का मांस खाने को निषेध या अपराध मानते हैं। और सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट बात आती है, अंग्रेजों ने मीणा जनजाति को अंग्रेजों ने मीणा को जय राम पेशा घोषित किया। ये इम्पोर्टेंट शब्द हैं। मीणा को क्या किया, जय राम पेशा घोषित किया। ये आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगे, कोई चीज़ कन्फ्यूज़न हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न नंबर से बात भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।